Assalamu alaikum class, how are you all? As you all know, we were studying about the separation of substances, and previously we studied about the pure substances and the mixture. After that we studied about separation and its need, and then we studied about the methods of separation, in which we have learned threshing, handpicking, sieving, winnowing, magnetic separation. And in the previous one lecture, yesterday's lecture, we studied about separation of insoluble solids from liquids, and the processes that were included in this method was sedimentation and decantation, then loading, and we studied till separation of immiscible liquids. I told you about the immiscible liquids. As you all know, immiscible liquids are those liquids which are not mixed together. दो ऐसे liquids जो आपस में mix नहीं होते उनको हम immiscible liquids कहते हैं. आज हमने फिल्ट्रेशन भी हमने पढ़ लिया था. इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था जो हम लैब में करेंगे. ठीक है, दिस इज़ अ फिल्टर पेपर जिसको फोल्ड करके फ़िल्टर किया जाता है वाटर. व्हेन यू विल कम बैक टू स्कूल विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सॉलिड सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, सॉलिड सोल्यूबल्स वाटर में जो होते हैं उनको किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास वो है इवेपोरेशन का. इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में यानी वाटर में जो सोल्यूट डिज़ोल्व हुए होते हैं उनको सेपरेट करते हैं. इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास है सॉल्ट की. सी वाटर जो है समंदर का पानी, उसको कलेक्ट करने के बाद इवेपोरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है. इवेपोरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस आर्टिफिशियल वेज से हम हीट से भी कर सकते हैं और ये नेचुरली सनशाइन से भी हो सकता है. सूरज की जो हीट होती है उससे भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है. सी वाटर को अलो किया जाता है हीट में कि ये जिसमें पानी जो है वो सारे का सारा इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट हमारे पास बच जाता है. ठीक है, water slowly evaporate leaving behind white crystal of salt which are purified to obtain table salt. वो जो white crystal salt की बच जाती हैं evaporation के बाद उनको हम प्योरीफाई करते हैं और उससे नमक हासिल करते हैं जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं. क्लियर. इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस. इफ़ अ सॉलिड डिज़ोल्व इन अ लिक्विड वी से दैट इट इज़ सोल्यूबल. ठीक है, सॉलिड कोई भी लिक्विड के अंदर जब हम डिज़ोल्व करते हैं, लाइक अगर हम एक गिलास पानी में शुगर या नमक ऐड कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. अब वो जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होती है सॉल्वेंट और एक होती है सोल्यूट. जैसे यहाँ पे पिक्चर में हमारे पास शुगर है और ये क्या है, हमारे पास वाटर का बीकर है. इसमें अगर हम देखते हैं तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है. कोई भी सॉल्यूशन जिसमें जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है और जो इसमें ऐड की जाती है यानी जो कम क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सोल्यूट. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर भी माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है. अ सॉल्यूशन इज़ मेड व्हेन अ सब्सटेंस कॉल्ड अ सोल्यूट मिक्सेस विद अ लिक्विड कॉल्ड अ सॉल्वेंट इन सच अ वे दैट द सोल्यूट कैन नो लॉन्गर बी सीन. दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग इज़ कॉल्ड डिज़ोल्विंग. सॉल्यूशन का बनता है जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को इस तरह मिक्स करें कि उसमें से सोल्यूट हमें नज़र ना आए. लेट्स से कि अगर ये शुगर हम इस बीकर में ऐड करते हैं और उसको जब तक हम डिज़ोल्व नहीं करेंगे, उसमें मिक्स नहीं करेंगे तो वो एक सोल्यूशन नहीं बनेगा. ठीक है, जब ये कम्प्लीटली इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और हमें नज़र आना बंद हो जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सोल्यूशन. नेक्स्ट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें एक फ़िक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हम ऊपर वाली ही अगर एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे बीकर में 200 ml वाटर लिया है और 1 स्पून शुगर का ऐड किया. जब हम वो 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा. फिर हम इसी पानी में दूसरा स्पून ऐड करेंगे वो भी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा. इसी तरह हम 10 स्पून भी अगर ऐड कर लेते हैं वो
डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि सोल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको उर्दू में सैरशुदा कहा जाता है, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है और इस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि मज़ीद उसमें सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमने उसमें मज़ीद ऐड करना हो तो हमें उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दैट इज़ नॉट रिटन हियर, तो हमने वो नहीं पढ़ना। उसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है, ये आपने करनी है। आपने क्या करना है, एक कप में पानी लेना है, उसमें सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। सॉल्ट ऐड करना है हमने, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पे वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उसकी कैपेसिटी बताई कि अगर हम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसमें हम कितना सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, 36 ग्राम्स। 36 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं हो सकता। और शुगर की उन्होंने जो अमाउंट बताई है दैट इज़ 211 ग्राम्स। ये एक्सपेरिमेंट आपने करके इसकी पिक्चर्स बना लेनी है। वाटर एज ए सॉल्वेंट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, लाइक ऑयल, वो डिज़ोल्व नहीं होता। कुछ चीज़ें फ़ौरन से डिज़ोल्व नहीं होती, जैसे हम शुगर या सॉल्ट अगर ऐड करते हैं तो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, लाइक अगर हम सैंड लेते हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। क्ले लेते हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व टेम्परेरी होती है और बाद में वो सेटल डाउन हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनसॉल्युबल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो शुगर अगर हम ऐड करते हैं ठंडे पानी में, वो डिज़ोल्व तो हो जाती है लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर्ड अगर हम गर्म पानी में डिज़ोल्व करते हैं। 2 कप्स लें, एक में गर्म पानी लें, एक में ठंडा पानी लें, दोनों में अगर हम एक एक स्पून ऐड करते हैं शुगर का, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास गर्म पानी था उसमें जल्दी शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। ये किस वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी चीज़ के डिज़ोल्व होने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे सोल्यूट जो है वो इजीली डिज़ोल्व होता जाएगा। यहाँ पे इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, सेम वही एक्टिविटी है जो हमने पीछे की है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, उसको टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो बढ़ाना है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, ठीक है। मेथड्स की कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। जैसे एक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही मेथड हो, इसको हम डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इज़ वन एग्जांपल। एक सॉल्ट और सैंड का हम मिक्सचर लेते हैं तो इसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, पूरा एक प्रोसेस लिखा है। सबसे पहले हमने उस मिक्सचर को एक बीकर में डालना है, फिर उसमें ऐड करेंगे हम वाटर, ठीक है। फिर हमने कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उसको मिक्स किए बगैर ही छोड़ देना। उसके बाद हम एक तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम वाटर और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। डिकेंटेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है कि हम उसको छोड़ देंगे और आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि उसमें जो हैवियर सोल्यूट होता है वो नीचे बैठ जाता है और सॉल्वेंट जो है वो ऊपर से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डिकेंटेड वाटर है, जैसे डिकेंटेशन का प्रोसेस हमने किया है तो सैंड तो नीचे बैठ जाएगी लेकिन उस वाटर के अंदर सॉल्ट जो है वो मिक्सड हुआ होगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, एक केटल के अंदर डाल देंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे। फिर हम केटल को हीट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, वाटर जो है उसमें ऑटोमेटिकली बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस। देन
टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट एंड होल्ड दिस प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ केटल शोन इन द फिगर। यहाँ पे केटल गर्म करने के लिए रखी है, फिर हमने एक प्लेट में आइस क्यूब्स लिए हैं और उसको केटल जहाँ से स्टीम निकल रहा है उसके ऊपर रखना है। फिर क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट इट कंडेंसेस एज फॉर्म्स वाटर एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब यहाँ पे जब इस प्लेट के ऊपर जब ये स्टीम जाएगा तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि प्लेट के ऊपर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स यानी जो स्टीम निकल रहा है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी जो है वो केटल में से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे सॉल्ट रह जाएगा। यानी एक ही मिक्सचर को हमने सेपरेट करने के लिए यहाँ पे 3 प्रोसेसेस यूज़ किए। पहले उसको फ़िल्टर किया, फिर उसकी डिकेंटेशन की और फिर उसकी एवापोरेशन की। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फॉर टुडेज़ एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दिस कीवर्ड्स। ठीक है, आपने ये कीवर्ड्स याद करने हैं, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। दीज आर नॉट न्यू, ये हम इनको पीछे पढ़ चुके हैं। आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है। दीज विल बी इंक्लूडेड इन योर पेपर। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास मज़ीद हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स। इनमें से वो डेफिनेशंस जो पीछे आप कर चुके हैं और आपने नोटबुक में लिख ली हैं वो आपने नहीं लिखनी। ठीक है, या तो ये वाली लर्न कर लें या पीछे वाली लर्न कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन जो कॉपी पे नहीं है, कीवर्ड्स की सारी डेफिनेशन आपके पास कॉपी पे कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।